नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई। आपको बता दें यहां पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और भी कई मुद्दों पर बात की जाएगी। चलिए सुनवाते हैं क्या कहना है मनोज वधवा का। आपसे ये वादा कर रहे हैं कि तीसरी बार उनका मेयर बनेगा तो वो आपको भूमि के मकान का मालिकाना हक देंगे। तो मैं ये करनाल की जनता को ये कहना चाहता हूं कि जब आपके बीच में वो वोट मांगने आए, उनसे पूछना जरूर है आपने कि जब हमने आपको दूसरी बार मेयर बनाया था तो जिस भूमि के हम मालिक थे, जिस मकान के हम मालिक थे, जिन लोगों के पास अपने मकानों की पक्की रजिस्ट्रियां थी, तब उनके मकानों पर बुलडोजर क्यों चलाए गए? तब क्यों नहीं माना आपको आपकी भूमि का, आपके मकान का मालिक? आज ये संकल्प पत्र जारी कर लोगों को मालिकाना हक देने की बात कर रहे हैं। जब मेयर और मेयर के पति या ये भाजपा वाले आपके बीच वोट मांगने आए तो उनसे ये भी पूछना, शहर में धड़ल्ले से काटी गई अवैध कॉलोनियां किसकी हैं? किसकी सरपरस्ती में ये अवैध कॉलोनियां काटी गई थी और बसाई गई हैं? बाद में कमजोर, मजलूम, मजबूर, गरीब इंसानों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए गए, उनकी छत छीन ली गई। जिंदगी बीत जाती है एक मिडिल क्लास को, एक गरीब आदमी को आशियाना बनाने में, और ये 2 मिनट में भी नहीं, ये 2 मिनट भी नहीं लगाते उसको जमी दोज करते हुए। आज ये किस मुंह से मालिकाना हक की बात कर रहे हैं? ये कहते हैं महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाएंगे। कोई इनसे पूछे, जो पुरुषों के लिए इन्होंने ई टॉयलेट बनवाए हैं, बनवा कर जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, वह आज किस हाल में है ये सारे शहर को पता है। क्या कोई शहर निवासी इन ई टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहा है? उसमें कितनी बदबू है ये सभी जानते हैं। जर्जर हो चुके ये बदबूदार टॉयलेट, ई टॉयलेट आज अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहे हैं, जिसका उदाहरण शहर का प्रथम ई टॉयलेट जो कि डीसी ऑफिस में यानी मिनी सेक्रेटरिएट में लगा हुआ है, उसको लोग इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उसकी जो स्थिति है बिल्कुल बदबूदार और जर्जर हालत में है वो, और ताले ज्यादातर ई टॉयलेट्स के ऊपर ताले लगे हुए हैं। जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं वहां उपायुक्त बैठते हैं, अगर वहां पर ही ई टॉयलेट की ये हालत है तो बाकी शहर में बने हुए जो ई टॉयलेट हैं उनकी क्या स्थिति होगी, आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये महिलाओं के लिए जो ई टॉयलेट बनाने की बात करते हैं, सिर्फ घोटाला करने के लिए बात कर रहे हैं। बना तो ई टॉयलेट आपने पहले भी बनाए हैं, उसमें जो इन्होंने किया आप सबके सामने। एक बात आज कर मेयर पति ब्रिज गुप्ता जी गली मोहल्लों के अंदर ये जाके प्रचार कर रहे हैं कि सब कुछ क्या पंजाबियों के लिए है, सांसद भी पंजाबियों का, विधायक भी पंजाबियों का, भाई क्या मेयर भी पंजाबियों का बनेगा? क्या उनके साथ घूम रहे जगमोहन आनंद जी जो हमारे विधायक हैं को नजर नहीं आ रहा कि जो मेयर पति हैं वो जात पात की बात कर रहे हैं? हमने जो भी चुनाव लड़ा है, हमने बिना 36 बरादरी के बलबूते पे चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम जो इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले धर्म के नाम पे बांटा, अब जात पात के नाम पे बांट रहे हैं। उसके बाद देखिए आज शहर के अंदर आवारा कुत्तों की, बंदरों की जो स्थिति है,
वो किसी से छुपी नहीं है। पिछले दिनों किस प्रकार से आवारा कुत्तों ने एक छोटे बच्चे को नोच नोच के मार डाला, और इन्होंने कुत्तों के नसबंदी में भी जिस प्रकार से उनकी नसबंदी में भी घोटाला करने का काम किया है। बंदरों को जो उठवाने का इन्होंने टेंडर दिया उसमें भी इन्होंने घोटाला किया। जितने बंदर इन्होंने उठवाए थे उसकी डबल गति से वापस करनाल के अंदर दोबारा से बंदर आ गए। ये क्या चल रहा है? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा है? ये सब कुछ नजर आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने जो घोषणाएं की हैं, 10 साल उनको मिले। आप ये बताइए, आज वो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। आज क्या उनको अपने 10 साल का पिछड़ा रिपोर्ट कार्ड नहीं देना चाहिए था जनता के बीच में? उन्होंने तो उसकी रिपोर्ट कार्ड की तो कोई बात नहीं की। उन्होंने आगे जनता को गुमराह करने के लिए, जिस प्रकार पिछले 10 साल से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आगे अगले 5 साल के लिए कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। चाहे हमारे विधायक हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। वो जाके ये कह रहे हैं कि अगर आजाद प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी अगर पार्षद बनेंगे तो वो काम नहीं करवा पाएंगे। आपके नोले में तो है ही ना। पिछले साल ही मनोहर लाल खट्टर जी ने नगर निगम की जो ग्रांट है वो बंद कर चुके हैं। वो उन्होंने ये खुद ही कहा था कि नगर निगम खुद की इनकम जनरेट करे, उससे करनाल का विकास करवाए। जब हमने खुद ही करवाना है विकास, तो उसमें हमारे पार्षद जो बनेंगे हमारे कांग्रेस पार्टी के, तो हम काम क्यों नहीं करवाएंगे? बिल्कुल काम करवाएंगे। और जगमोहन जी एक और झूठ बोल रहे हैं कि हमारी मैडम सुमिता जी के लिए कहते हैं जी वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन पर्चा भरवाया गया उस दिन मेरे साथ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन भी मेरे साथ थी। वो कार्यक्रम पूरे शहर के अंदर कर रही हैं और आज भी मेरे साथ बैठे हैं सारे जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं। कोई आप बता दो उसमें जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर किसी प्रकार की कोई आपस में फूट है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। हमारे वरिष्ठ पूर्व स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा जी भी आपके सामने बैठे हैं। सारे मैंने आपके सामने सारों के नाम लिए। उसके बाद देखिए, हमने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया जिसको हमने नाम दिया है भ्रष्टाचार की अब बस। करनाल की जनता से मनोज वधवा के साथ वचन, इस नाम से हमने ये अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जो करनाल की जनता से मैं पहला वचन करने जा रहा हूं वो है मेयर आपके द्वारा जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए आपके मेयर आपके वार्ड में सीधे लोगों से जुड़ेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे, वह समाधान सुनिश्चित करने का काम वही वार्ड में ही करेंगे। वचन नंबर 2, रिश्वतखोरी व कमीशनखोरी का जड़ से अंत। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, हर निर्णय पारदर्शी होगा, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और जनता को उनका हक बिना किसी बाधा के मिलेगा। वचन नंबर 3, आवारा कुत्तों व बंदरों के आतंक का खात्मा करने का काम करेंगे। सुरक्षित और भयमुक्त शहर, प्रभावी योजनाओं से आवारा कुत्तों व बंदरों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा, जिससे नागरिक निश्चिंत और सुरक्षित महसूस करेंगे। वचन नंबर 4, पक्की गलियां, साफ पानी और बेहतर सीवरेज की व्यवस्था, लाइट्स की व्यवस्था, हर मोहल्ले में पक्की सड़कें, साफ पानी और बेहतर सीवरेज की व्यवस्था, लाइट्स की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ताकि जल प्रभाव व गंदगी खत्म कर शहर को स्वच्छ व विकसित बनाया जा सके। वचन नंबर 5, जो आज करनाल की सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान। शहर के को सुचारू यातायात के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम और प्रभावी प्रबंधन लागू किया जाएगा, ताकि जाम और अव्यवस्था की समस्या को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके। वचन नंबर 6, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का वादा।
कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर उनकी रजिस्ट्री पक्की सड़क, जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। वचन नंबर 7, वचनबद्ध 7 दिन की जो भी काम होगा, जो भी समस्याएं लोगों की आएंगी, जो पोर्टल के माध्यम से लोगों के बीच में समस्याएं हैं उनको सुलझाने की, हम विदिन 7 डेज उन समस्याओं को समाप्त करने का काम करेंगे, उनका समाधान करने का काम करेंगे। प्रत्येक समस्या जैसे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी व अन्य मामलों का समाधान समयबद्ध 7 दिन में किया जाएगा। और कुछ हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा करनाल को लेकर संकल्प लिया गया है, जो जनरल हमारे एक घोषणा पत्र के अंदर काम है। अवैध कॉलोनियों की 50% आबादी को निगम में शामिल करवाकर एजेंडे में डलवाया जाएगा ताकि उनका विकास हो सके। श्यामलाल एवं नगर निगम की जमीन पर कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनाए जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर शहर में 5 बड़ी लाइब्रेरियां खोली जाएंगी। वार्ड स्तर पर सरकारी डिस्पेंसरियों का निर्माण करवाया जाएगा, जहां पर मुफ्त इलाज व जांच व फ्री दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक करवाया जाएगा ताकि जनता को परेशानी न हो। गांव की जमीन पर स्टेडियम एवं चौपालें बनवाने का काम करेंगे। लाल डोरे की जमीन पर हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों को नगर निगम से संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो उनके घर पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। शहर को ग्रीन और क्लीन करने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में हम वृक्षारोपण करेंगे। करनाल शहर को फ्लावर सिटी बनाने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हर वार्ड में पेंशन मित्र कक्ष स्थापित किए जाएंगे ताकि पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को जगह जगह ना भटकना पड़े और वो घर में बैठे बैठे सम्मान से ही पेंशन बनवा सके। गांव व मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था सुचारू तौर पर की जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए उचित जगह सुनिश्चित कर मान सम्मान के साथ काम करने की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में निःशुल्क वाईफाई एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने का हम काम करेंगे ताकि बढ़ती हुई आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। अपनी शहर की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों के बाहर पुलिस प्रशासन से तालमेल कर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। निगम के सभी 20 वार्डों में विश्व स्तरीय पार्कों के निर्माण व्यवस्था और साथ ही पार्कों में सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए निःशुल्क योगा सेंटर, बुजुर्गों के लिए निःशुल्क फिजियोथेरेपी और युवाओं के लिए हाईटेक जिम बनवाए जाएंगे जो कि निःशुल्क होंगे। जैसा कि आपके समक्ष मैंने अपने 7 वायदे कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र को एक संकल्प के रूप में आपके बीच में रखा है, जो आपके माध्यम से पूरी करनाल की जनता को हम अपनी जो हमने संदेश दिया, हमने बात रखी है। बाकी मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में आने पर अगर आपका कुछ आज सीएम साहब आ रहे हैं, बहुत सी ज्वाइनिंग है, कांग्रेस के बहुत से नेता जो है ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा में। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो पहले भी ज्वाइन किया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि किसको वोट देना है, किसको वोट बनाने का। मनोज, नगर निगम की सेवाओं को करनाल वासियों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें नगर निगम के कर्मचारी नागरिकों के घरों पर दस्तक देकर सेवाएं देंगे। नागरिकों की शिकायत व सुझावों के लिए टोल फ्री नंबर और मोबाइल ऐप की सुविधाएं दी जाएंगी। आरडब्ल्यूए व पार्षदों के सहयोग से वार्डों की प्राथमिकताओं के हिसाब से संपूर्ण विकास किया जाएगा। जैसे पार्कों के अंदर मेंटेनेंस चार्जेज हम पहले पिछले 5 साल के अंदर दिया करते थे, वैसे पार्कों को मेंटेन करने के लिए निगम की तरफ से मेंटेनेंस चार्जेज पर मीटर के हिसाब से हर पार्क को पार्कों के लिए आरडब्ल्यू को दिए जाएंगे ताकि वो उसकी मेंटेनेंस कर सके। विकास कार्य के लिए आरडब्ल्यू से स्वीकृत लोगों द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही भुगतान किया जाएगा। सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रत्येक घर में 20,000 लीटर पानी मुफ्त हर महीने दिया जाएगा। शहर में जगह जगह वाटर एटीएम लगाने का हम काम करेंगे।
नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स को उच्च कोटि का बनाने का हम काम करेंगे। शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे और जो रेड लाइटें गलत तरीके से लगाई गई हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और गैर जरूरी रेड लाइटों को चौक चौराहों से हटाया जाएगा ताकि विकराल हो चुकी यातायात अव्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। शहर के मेन बाजारों के नजदीक 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि मुख्य बाजारों में जाम की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। हमारा संकल्प है शहर को जाम मुक्त करना और पार्किंग को फ्री किया जाएगा। वधवा जी, जो पूरा करनाल जमीन बहुत महंगी हो गई है, यहाँ पे लोग मकान नहीं खरीद पा रहे, जमीन बहुत महंगी है। क्या लग रहा है ये आर जोन जो एरिया है वो बढ़ना चाहिए? आपने सिंगल फ्लाईओवर आप वहाँ के जो इस चीज से त्रसित हैं लोग, आप उन लोगों के बीच में जाएं क्योंकि मैं तो होके आया हूँ तो लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। आप ये देखो कि ये कम से कम 2-2.5 साल इसको लगेंगे। उन घरों के अंदर धूल मिट्टी किस तरह से प्रदूषण इतना बढ़ चुका है और जिन दुकानों के आगे से वो पिलर बन रहे हैं, आप उनकी दुकानों के अंदर जो सामान है वो किस तरह से खराब हो रहा है। उनके पास कस्टमर जाना बंद हो गए हैं। उनकी जो दुकानों की वैल्यू है, जिनकी दुकानों की वैल्यू 10-10 करोड़ रुपए है, वो आज मात्र 2 करोड़ रुपए की रह गई। फिर जाम से कैसे निजात दिलाओगे? जाम से तो निजात, देखिए मैंने आपको बताया, अपने मैनिफेस्टो में भी बताया है, व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। आप ये बताओ कि जीटी रोड थोड़ी है, आप वहाँ पे व्यवस्था को ठीक करके जाम की स्थिति को सुधार सकते हो। ये थोड़ी है कि आप जिस तरीके से फ्लाईओवर बना रहे हो, आप दूसरों का कारोबार खत्म कर रहे हो। इंक्रीज हो रहे हैं सर। मनोज जी, जो ये सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, ये स्मार्ट सिटी के पैसे से बन रहा है। बजट स्मार्ट सिटी का है, ये पैसा ट्रांसफर किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तब बन रहा है। अगर आप मेयर बनते हैं तो रुकवाएंगे ये काम? देखिए, जो मान लिया टेंडर हो चुका है, अगर उसमें कोई सुलू होगा, लोगों के बीच में जाएंगे, अगर वो चाहेंगे बनना चाहिए तो बनवाएंगे, अगर वो चाहेंगे कि नहीं बनना तो नहीं बनना। सर, आपने इलीगल कॉलोनीज और पोर्टल की बातें करी कि उससे लोगों को निजात दिलाई, क्या आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के आप ये चीजें कर पाएंगे? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैठ के जब उनको बताया जाएगा कि ये लोगों के लिए समस्या का कारण बन गए हैं, ये पोर्टल उनको फायदा पहुंचाने की बजाय उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जो इस समय मौजूदा मेयर है उसकी कोई सोच ही नहीं है, उसको लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। ना तो वो लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, ना उन्होंने कभी किसी के काम करने का प्रयास किया है। शहर के हम लोग सरकार के साथ सामंजस्य बिठा के उनको समझाएंगे, वो जो बेकार के पोर्टल है उनको बंद करो। देखिए, अगर आपके अंदर शक्ति है ना भाई इस चीज की, तो आप गलत काम को रोक सकते हो। अगर आपने सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों से, अगर अवैध जो कॉलोनियां काटते हैं वो आप ये नेताओं को आके पैसे देते हैं, क्योंकि अगर आप तभी काटते हैं ना। जब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करनाल को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? वो अवैध कॉलोनियां काटने नहीं देंगे। वधवा जी, जमीन बहुत महंगी है करनाल में, आम आदमी घर नहीं बना सकता अपना। इसके लिए कुछ प्लान किया आपने कि कैसे सस्ती जमीन, देखिए, सस्ती घर लोगों को दिए जाए? अब नगर निगम के अंदर तो अब जमीनों के रेट हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। जो काम नगर निगम का है हम तो वो कर सकते हैं। अब ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, तो मैं इसके बारे में क्या जवाब। वधवा जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू की थी, एक मुद्दा कहा था ई टॉयलेट का, आपने ई टॉयलेट का मुद्दा कहा था, लेकिन आज तक भी उसके लिए किसी भी ने ई टॉयलेट का आप ताला तक नहीं खुलवा पाए आज तक। आप ही ने कहा ताले लगे हुए हैं, लेकिन ताले खुलवा नहीं पाए आज तक आप। कारण क्या रहे? कारण क्या है? क्योंकि अगर ताले खोलेंगे तो उनकी पोल-पट्टियां खुलेंगी। जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसका आम जन को भी पता लगेगा कि जो टॉयलेट यूज करेंगे, जब अंदर देखेंगे सुविधाएं नहीं है,
तो वो उनको पता लगेगा ना भी इसमें क्या गोलमाल हो गया, कितना बड़ा घोटाला हो गया। इस वजह से वो ताले बंद है। और जिस दिन आपके भाई आएंगे, अगर आप करनाल की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सब सारे ये टॉयलेट के जितने भी हैं व्यवस्था को भी ठीक करेंगे और सारे तो बीजेपी ने आपको रोका हुआ है, कोई ताले खुलवाने से, प्रदर्शन करने से रोका हुआ है? तो हर बार हम तो हर बार उठाते हैं, हर रोज हर चीज का तो मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का। मैडम आप ये सारा दे दे के सारी बात भ्रष्टाचार पे आ जाती है, घोटालों पे आ जाती है। कल आपके बारे में बहुत कर रहे थे, विदेश चले गए। पता नहीं क्यों वैसे करते हैं, हर 2 दिन में बोल देते हैं कि विदेश गए। अवैध कॉलोनी का किया है, निगम का मुद्दा है और नेताओं पर अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं, अवैध कॉलोनियां बना रही हैं। क्या अगर जनता आपको प्यार देती है, क्या उन नेताओं पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, जितनी भी कॉलोनियां हैं वो मेयर और उसके पति की हैं। हर कॉलोनी के अंदर उनका हिस्सा है, प्रत्यक्ष रूप से तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका हिस्सा है सारों में। और बिल्कुल निश्चित तौर पे करनाल की जनता अगर आशीर्वाद देती है, जितने भी सरकारी जमीनों के ऊपर इन्होंने कब्जे किए हैं, शामलाज जमीनों के ऊपर, वक्फ की जमीनों के ऊपर, कस्टोडियन की जमीनों के ऊपर जिन्होंने इन्होंने कब्जे करके उनके ऊपर अवैध कॉलोनियां काटी है, जांच करवाएंगे और जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मैडम, बीजेपी के कुछ नेता कई दिनों से कह रहे हैं सुमित्रा सिंह चुनाव से किनारा कर चुकी है, विदेश है। ऐसे है जो नेताओं में से पता नहीं डरते हैं या घबराते हैं, उन्होंने विदेश को ऐसे बना दिया जैसे कि मैं गाड़ी कंपनी बड़ौदा चलेगी या मैं कुटेर चलेगी। 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब भी मैं थी, इनके नॉमिनेशन में मैं थी और आज भी यहाँ हूँ। यहाँ तो कोई प्राइवेट जेट उन्होंने दे रखा होगा जिसमें मैं जाती हूँ। और वधवा जी, शहर के व्यापारियों का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए पूरे शहर का समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का वातावरण भय वाला वातावरण, जिस तरह से धमकाने का काम ये कर रहे हैं, आपने देखा पिछले दिनों इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। करनाल की जो जनता है वो सब कुछ देख रही है और जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो खुलकर हमारा मतलब साथ नहीं दे पा रहे। साइलेंट वोटें डलेंगी इस बार, वोटें साइलेंट डलेंगी। ये तो आपको बिल्कुल 2 तारीख के अंदर जो वोट डलेगी और उसके बाद 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या हो गया। मनोज जी, एक एक वोट की ताकत होती है, लेकिन जो दिग्गज नेता कांग्रेस के थे वो अगर भाजपा में चले गए, वोट बैंक गया है, वोट बैंक गया, सिर्फ नेता गए हैं। दिग्गज नेता सब यही बैठे हैं। मैं मेरे जो भी गए हैं नेतागण हमारे बहुत ही आदरणीय भाई हमारे, ठीक है कि जब भाजपा के दबाव में चले गए, जब सारी कांग्रेस यहाँ है, साथ देने का वक्त था तो वो पीठ में छुरा घोंप कर उन्होंने यहाँ से भागने का काम किया है। जब उनको साथ देना चाहिए था वो यहाँ से निकलने का उन्होंने काम किया। लेकिन करनाल की जनता, जिस तरह से मैं करनाल की जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनका प्यार, उनका स्नेह वो तय करेगा। उसने तय कर दिया है कि ये जितने भी भागना चाहिए भाग जाएं। 101% निश्चित तौर पे करनाल की जनता ने ये मन बना लिया कि वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और मेयर बनाने का काम करेंगे, ताकि हम करनाल की विकास कर सकें और करनाल के लोगों की समस्याओं को सुलझा सकें बिना किसी प्रेशर।